लिस्टिंग की तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दो मेहमान भी आपको दिख रहे होंगे, दो टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आज सैमरा एसजीएस की लिस्टिंग है। 220 का इसका इशू था, 260 पे ये हुआ प्राइस। और अभी आप जो तस्वीर इस समय सीधा देख पा रहे हैं, ये लिस्टिंग के रिंग सेरेमनी। और ये बड़ा ही एक भावुक पल होता है कहीं भी किसी भी मैनेजमेंट के लिए, जब वो इस तरह से बीएससी के इस फ्लोर पे पहुंचते हैं और रिंग सेरेमनी को करते हैं। और ये एनएससी बीएससी दोनों ही करते हैं, हालांकि दोनों का थोड़ा बेल में फ़र्क है, बट एनएससी बीएससी दोनों ही जगह पर इसी तरह के परंपरागत तौर से किसी भी कंपनी को लिस्ट किया जाता है। ये 19% का तक का मोटा मोटी रिटर्न आपको होगा। जो एक्सपर्ट्स का एडवाइस थोड़ी देर पहले हमने लिया था विजय चोपड़ा जी का, वो ये कह रहे थे कि पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कंपनी का कामकाज मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी बहुत ही बेहतर एक तरह का आईसीज बनाती है और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, और जो अलग अलग जगह पे जहाँ पे चिप इम्प्लांट्स होती हैं वहाँ पे है। कुछ डिज़ाइनिंग का भी काम है इनके पास। मतलब कुल मिला के टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी है, और इसके पीयर्स थोड़े लिमिटेड है मार्केट के अंदर, इसलिए इस तरह का प्रीमियम इस कंपनी को दिया जा रहा है। जिस समय ये आया था आईपीओ लेके, इसका प्राइस था, उस समय भी कहा गया था कि ये फेयर वैल्यूड है, क्योंकि ये कई दिनों के बाद आया था। बाजार के अंदर आईपीओ की एकदम से झड़ी लगी थी, बाद में सूखा पड़ा। उसके बाद ये पहली कंपनी है जो आईपीओ के तौर पर आई, और इसकी आप लिस्टिंग सेरेमनी इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अजय श्रीवास्तव थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। जैसे जुड़ेंगे तो फिर हम बाजार की चर्चा आगे बढ़ाएंगे और उनसे ज़रा पता करेंगे। खैर, ये आप लिस्टिंग सेरेमनी की तस्वीरें इसकी देख पा रहे हैं। 25% हो चुका है, 274 275 का रेट है। और आईपीओस के अंदर इस तरह के मार्केट के अंदर जहाँ पे सेकेंडरी मार्केट से भी ठीक ठाक रिटर्न मिले और 2 महीने के अंदर मोटा मोटी 10% तक का रिटर्न मिल जाए, ठीक है, अच्छी बात है। और आप आईपीओ के अंदर भी आप ठीक ठाक सा रिटर्न इस समय देख पा रहे हैं। नीचे लिस्टिंग का टिकर काफ़ी देर तक चल रहा था पहले भी, अब थोड़ा और चलता रहेगा ताकि आपको जो लेटेस्ट फिगर है वो आपको मिलती रहे। जैसे अभी 26% का रिटर्न आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट भी बनाते हैं एक्चुअली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चिप्स हैं जो बनाते हैं, और इनके पेयर डायरेक्ट जो पेयर्स है वो डिक्सन टेक और एम्बर है। तो जिस स्पेस में निकल के आ रहे हैं वो स्पेस तो वैसे ही बहुत ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स देता है, एम्बर हो, डिक्सन टेक हो, और ये एक पेयर कंपैरिजन। और ये जो प्रीमियम इस वक्त बाजार उन्हें दे रहा है लिस्टिंग पर, इस कंपनी की इसलिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि अगर भारत को चाइना 1+ के अंदर खड़ा होना है और बड़ी पोजीशंस बनानी है, तो इस तरह की कंपनी का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। और ना केवल ये लिस्टिंग गेन के हिसाब से मैं बोलूँगा, अगर इन कंपनीज का लिस्टिंग होती भी है तो ये एक अच्छा रुझान भी है कि हर तरह की कंपनीज बाज़ार में आ रही हैं। मौके आपके पास भी होंगे क्योंकि आप ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं, और इन कंपनीज के पास ये मौके होते हैं कि बाज़ार से अच्छे से रकम जुटाने के बाद अपने एक्सपेंशन प्लान को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सके। ये जो रकम जुटाई जा रही है इसमें भी एक्सपेंशन का एक बड़ा हिस्सा खर्च होने वाला है। 31 लाख शेयरों के सौदे भी लगे हैं जिस कंपनीज के अंदर हमको अभी लिस्टिंग आपको बता रहे थे, और उसके अंदर एक ब्लॉक डील भी लगी है, और ये 19% के प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद ब्लॉक डील लगी है। टिपिकली होता है जब भी कंपनी इस तरह से लिस्ट होती है तो कुछ ब्लॉक्स भी आ जाते हैं जिनके पुराने होते हैं, जिनको माल खाली करना होता है सेकेंडरी मार्केट्स के अंदर, या वो एंकर इन्वेस्टर के तो लॉक इन होता है, लेकिन जिनको पहले से ही जो फाउंडर मेंबर्स हैं, प्रमोटर हैं, सेकेंडरी मार्केट में कई बार अपना माल भी बेचते हैं। तो खैर, ये खबर भी आपकी हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। अजय